Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of science for class 6 and today we are going to start topic of 13.1 magnetic and non-magnetic materials, and this topic is the chapter 13 fun with magnets. ओके, फन विथ मैग्नेट्स, ये जो चैप्टर है हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें उसकी डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको बताया था. ओके, हाउ इज इट डिस्कवर. ओके, सो टुडे वी विल लर्न व्हाट इज मैग्नेटिक एंड व्हाट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको एक हॉकी की स्टिक लेनी है या तो क्रिकेट की विकेट की जो स्टिक आती है वो, उसके नीचे मैग्नेट को क्या कर देना है, अटैच कर देना है. फिर आपको स्कूल के प्लेग्राउंड में जाके वो मैग्नेट को आपको उसके साथ लेके जाना है और उसके साथ वॉक करना है. तो फिर आपको क्या लगेगा, आप देखोगे कि कुछ ऐसे ही मटीरियल्स हो गए, वो जो स्टिक है उसके मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके, सो आपको ऐसे फिर आपको आपके घर पे भी कोई भी चीज़ों को कलेक्ट करके उसको देखना है ये अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं. जैसे आयरन बॉल, सो आयरन बॉल जो है वो आयरन का बनता है तो वो अट्रैक्ट होता है. स्केल प्लास्टिक से बनती है, इट डजंट अट्रैक्टेड. शूज़ जो बनता है लेदर का, जो भी अट्रैक्ट नहीं होता है. थ्रेड जो होती है कॉटन की, वो भी अट्रैक्ट नहीं होती है. Okay, so we understand that magnet attract certain materials whereas some do not get attract towards the magnet. कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ मैग्नेट होते हैं, वो मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी और कुछ ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. सो द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक. For example, iron, nickel or cobalt, while the materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic, like rubber, cotton, plastic, etc. Okay, so sorry, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो मैग्नेटिक में आएगा आयरन, निकल, कोबाल्ट. नॉन मैग्नेटिक में आएगा रबर, स्केल, शूज, थ्रेड एट्सेट्रा. ओके, ये सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3, जिसपे आपको एक बार मैग्नेट लेना है. बार मैग्नेट लेना है. ओके, और उसको आपको सोइल और सैंड में उसको रब करना है. फिर आप देखोगे वो मैग्नेट में, आप देखोगे कि वहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो उसके एंड में स्टिक हो जाएंगे. ओके, जब आप उसको सोइल में से पिक करके आयरन के फिलिंग्स में जाके बार मैग्नेट को रखोगे ना, तो इस तरीके से सारे आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगे. फिर फ्यू आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द बार मैग्नेट एंड नो आयरन फिलिंग स्टिक टू इट. तो ऐसे आपको 3 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे. ओके, दिस टेबल, दिस इज अ ओमिटेड टेबल. ओके, यू डोंट नीड टू डू. सो नेक्स्ट पॉइंट है पोल्स ऑफ मैग्नेट. ओके, पोल्स ऑफ मैग्नेट में क्या होता है कि आपने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स होते हैं ना, जनरली इस तरीके से कि आप अगर आयरन की एक शीट लोगे, उसमें आयरन के फिलिंग्स ऐड करोगे, उसमें बार मैग्नेट स्प्रेड करोगे, उस बार मैग्नेट रखोगे, तो आप देखोगे कि आयरन के फिलिंग्स इस तरीके से चिपक जाएंगे. कि जो ज़्यादा आयरन फिलिंग्स होंगे ना, वो बार मैग्नेट के एंड पे स्टिक हो जाएंगे. ओके, so we find that iron fillings are attracted more towards the region close to 2 ends of the bar magnet, and poles of a magnet are said to be near these ends. Okay, so try and bring a few magnets of different shape of the classroom. अलग अलग डिफरेंट शेप के मैग्नेट लेके आपको यही सेम थिंग ट्राई करनी है. तो आप देखोगे हर एक जो मैग्नेट होंगे उसके एंड पे आपको आयरन फिलिंग्स क्या होंगे, स्टिक होते हुए दिखे जाएंगे. ओके, सो देयर इज अ 2 पोल्स इन अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. उससे हम डायरेक्शन भी फाइंड कर पाते हैं. कैसे?
So magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnet were also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such story is about emperor in China named the Hong Ti. It is said that he had a chariot with the statue of a lady that could rotate in any direction. It had the extended arm as if was showing the way. The statue had an interesting property. It would raise such a position that its extended arm always pointed towards the south. And by looking at the extended arms of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariot. जैसे जैसे उसको डायरेक्शन फाइंड करनी होती थी तो एक ऐसे चैरियट में एक लेडी थी, उसका हैंड ऐसे एक्सटेंड किया होता था. ये जो हैंड जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन शो करता था वो नॉर्थ पोल होता था, उसकी ऑपोजिट होती थी साउथ पोल. ओके, सो इस तरीके से पहले डायरेक्शन फाइंड की जाती थी. यहाँ पे एक नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी दी हुई है. यहाँ पे एक स्टैंड दिया हुआ है. ओके, बार मैग्नेट है. आपको बार मैग्नेट को क्या करना है, आपको बार मैग्नेट ओके और उसको एक वुडन के स्टैंड से सस्पेंड करना है. बार मैग्नेट आपको जो भी डायरेक्शन में है वहाँ पे आपको ग्राउंड पे 2 मार्क करने हैं और फिर उसको घुमाना है. फिर उसकी रेस्ट पोजीशन को आपको मार्क करना है, फिर से उसको मूवमेंट देनी है. तो ऐसी ये एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है. तो क्या होगा कि वी फाइंड दैट फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज़ द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. यानी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है ऑलवेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है, रेस्ट में होता है, जो होती है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके, सो यूज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट वेर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. इफ यू स्टैंड फेसिंग द ईस्ट यू विल लेफ्ट विल द नॉर्थ. अगर ईस्ट पे खड़े हो तो आपका लेफ्ट नॉर्थ होगा और राइट होगा साउथ. Using the sun of finding direction may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. Then at the end of the magnet that points toward the north. मैग्नेट का जो एंड जो नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. And the other end that points toward the south is called the south seeking or the south pole of the magnet. So all magnets have 2 poles, whatever their shape may be. Usually north and south poles are marked on the magnet. This property of magnet is very useful for centuries. Travelers has been making use of this property of magnet to find direction. ये प्रॉपर्टी की यूज़ पहले से ही की जाती है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए. सो इट इज से दैट ओल्डन डेज ट्रैवलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विथ अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरीड विथ देम. Later on, a device was developed based on the property of magnet. It is known as a compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnetized needle is pivoted inside. ये मैग्नेटाइज नीडल होती है जिसमें नॉर्थ साइड होती है ना, उसको ऑलवेज कलर किया जाता है. और कंपास में आपको डायरेक्शन के मार्क भी दिए होते हैं. सो द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विथ अ डायरेक्शन मार्क ऑन इट एंड द कंपास द kept at the place where we wish to know the direction. Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest, and the compass then rotate until the north and south mark on the dial are the 2 ends of the needle. And to identify the north pole of the magnetic needle, it is usually pointed in the different color. Okay, so students, यहाँ तक हम रखते हैं आज का पॉइंट्स. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ मेक योर ऑन मैग्नेट. Okay, so you will read this chapter at your home and your homework is reading this chapter. Okay, so till the next lecture, keep learning and stay home. Goodbye.